बहुत से व्यक्तियों ने हमारे सनातन धर्म के विषय में कुप्रचार किया कि शिक्षा मात्र उच्च कुल को दे जाती थी, अन्य कुलों को नहीं दी जाती थी। आज मैं आपको सबको वो कथा बताना चाहता हूँ कि कुल या गोत्र का शिक्षा ग्रहण या प्रदान करने से कोई लेना देना नहीं था। जिसको ज्ञान प्राप्त करना था वो कर सकता था। उसकी ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा बड़ी होनी चाहिए थी। प्राचीन काल में कर्म से वर्ण निर्धारित किए जाते थे, जन्म से नहीं। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ सत्यकाम जाबाल की कथा है। ये कथा छांदोग्य उपनिषद में दी गई है। यह नन्हा बालक बहुत जिज्ञासु था। जहाँ मंत्र उच्चारण चलता हुआ देखता उधर चला जाता और उसको दोहराकर कंठस्थ करने का प्रयास करता। एक दिन उसके नगर में ऋषि गौतम आए। वो स्नान करने नदी पर गए तो वहां घाट पर उस बालक को देखा जो कोई मंत्र दोहरा रहा था। गौतम ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने तुरंत उस बालक के विषय में सब कुछ जान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसको अपने पास बुलाया और उसका परिचय पूछा। उसने अपना परिचय बताया कि वो जबाला का पुत्र जाबाल है। तो उस ऋषि ने कहा, तो पुत्र, तुम बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान प्रतीत होते हो, तो अपना गोत्र बताओ, मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाकर आनंद प्राप्त होगा। उस बच्चे ने उत्तर दिया, ऋषिवर, गोत्र मुझे ज्ञात नहीं, अभी माता से पूछ कर बताता हूँ। वो भागकर माता के पास आया। माता एक दासी थी, स्थान स्थान पर कार्य कर जीवन यापन करती थी। बालक ने माता से यह सब प्रकरण बताया और अपना गोत्र पूछ लिया। माता ने कहा, जाओ पुत्र, ऋषि से कहना कि मेरी माता जबाला एक दासी है, सब स्थानों पर सभी प्रकार से सेवा करती थी। उन्हीं दिनों मेरा जन्म हुआ, तो मेरी माता को ज्ञात नहीं कि मेरे पिता कौन है और उनका गोत्र क्या था। बालक ने तुरंत जाकर यही बात ऋषि को बता दी। ऋषि ने कहा, मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। आज से मैं तुम्हें नया नाम देता हूँ। तुम्हारा नाम सत्यकाम जाबाल होगा। इस प्रकार वो बालक गुरु और नया नाम मिल जाने से बहुत प्रसन्न हुआ। अपनी माता से आज्ञा लेकर गुरुकुल जा पहुंचा। लगभग 2 या 3 वर्ष तक वो गुरुजी की सेवा करता रहा। तो गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उसको 400 गाय दी और कहा, सत्यकाम जाबाल, जब ये गाय 1 सहस्त्र हो जाए तब मेरे पास आ जाना। उस समय परीक्षा आज के समान नहीं होती थी। गुरु बहुत कठिन माध्यमों से अपने शिष्यों को आंकते थे। सत्यकाम उन्हें लेकर जंगल में ऐसे स्थान की ओर पहुंच गया जहां हरियाली और जल प्रचुर मात्रा में था। कई वर्षों तक वो सिंहों, व्याघ्रों आदि हिंसक पशुओं से अपनी गायों की रक्षा करता रहा। वह इतनी तल्लीनता से कार्य करता था कि अपनी भी सुध बुध खो जाता था। एक दिन अचानक एक बैल मनुष्यों की भांति बोला, हम 1 सहस्त्र हो गए हैं, अब हमें गुरुजी के पास ले चलो। और बैल ने ज्ञान की कई बातें सिखाई। सत्यकाम जाबाल अगले दिन भोर होते ही अपनी गायों को लेकर चला। मार्ग में अंधेरा होने पर एक स्थान पर रुक गया। वहां आग जलाई तो अग्निदेव प्रकट हुए। सत्यकाम को ज्ञान दिया और बताया, कल का ज्ञान एक हंस देगा। तीसरे दिन का ज्ञान हंस ने दिया। उसने बताया कि तुमने सच्चे हृदय से गुरु आज्ञा का पालन किया, तुम्हारा हृदय साफ है। अब कल एक जल मुर्ग तुम्हें ज्ञान देगा। चौथे दिन का ज्ञान जल मुर्ग ने दे दिया। इस प्रकार गुरु के आश्रम तक पहुँचने तक सत्यकाम जाबाल मात्र 4 दिन में ब्रह्मज्ञानी बन गया था। उसके मुखमंडल पर ज्ञान की आभा दमक रही थी। सत्यकाम आश्रम आया। गुरु माता और गुरुजी उसे देखकर अति प्रसन्न हुए। गुरुजी तो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें ज्ञात था मार्ग में क्या क्या हुआ। फिर भी परिहास में बोले, वत्स, तू तो बड़ा ज्ञानी लग रहा है, अवश्य किसी और से ज्ञान लेकर आया है। जाबाल अपने गुरु के चरणों में गिरकर बोला, आप ही मेरे गुरु हैं। मार्ग में कुछ जीव मिले जो मनुष्य नहीं थे, उन्होंने मुझे अवश्य ज्ञान दिया। आपके ज्ञान दिए बिना मेरा उद्धार नहीं होगा। फिर गुरु ने सत्यकाम जाबाल की ओर
और भी ज्ञान की बातें सिखाई। गुरुजी ने अपने अन्य शिष्यों को बताया कि सत्यकाम जबाल ने गुरु की आज्ञा पूर्ण की और बिना वेद के अध्ययन के, बिना पठन पाठन के समस्त ज्ञान प्राप्त किया है। इसके ज्ञान देने के लिए बैल, हंस और जलमुर्ग आए थे। शिष्यों को अपनी आप बड़ी ग्लानि हुई, जो वर्षों से मात्र वेदों के अध्ययन और पठन पाठन को ज्ञान मान बैठे थे। असली ज्ञान तो जाबाल ने जंगल में रहकर प्राप्त कर लिया। गौतम ऋषि ने सत्यकाम जाबाल को अपने आश्रम का आचार्य बना दिया और स्वयं अपनी धर्म पत्नी के साथ तपस्या के लिए चले गए। ऐसे महान गुरु और ऐसे सच्चे शिष्य को कोटि कोटि नमन। सच्चा ज्ञान गुरु की आज्ञा के सच्चे हृदय से पालन से मिल जाता है, उसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इस स्टोरी के लिए एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।